भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। के लिए यह जो डॉक्टर है ये ग्रामीण आरोग्य में सेवा देते हैं और ग्रामीण आरोग्य की आज हालत ऐसी है कि कोई भी गांव में ऐसा MBBS डॉक्टर जो जनरल प्रैक्टिशनर करके है वो उपलब्ध नहीं है। और इस सेवा के लिए सरकार ने ही दोनों सदनों में यह विषय रखा, उसको पास किया, माननीय राज्यपाल साहब की उसके ऊपर साइन हुई और ये सब होने के बाद उन्होंने विरोध करने के भी बाद कोर्ट में केस की, कोर्ट में हम उनका जो है कोर्ट ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया इंटरिम रिलीफ। उसके बावजूद उनको ऑर्डर देने के बाद इतना लेट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों के साथ वो एक नाइंसाफ़ी है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे निवेदन देने आ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऑर्डर दिया उसको फॉलो किया जाए और जल्द से जल्द हम लोगों को रिलीफ मिला जाए, ताकि जो खेड़े की जनता है, जो गांव खेड़े की जनता है, जिनको ये आरोग्य की सुविधा नहीं मिल रही है, वो सुविधा जल्द से जल्द उनको मिलना चाहिए। जी, आज आप प्रेस नोट दे रहे हैं, क्या विषय क्या है? आज हमारा ये विषय है कि 2014 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कानून पास करके, कायदा पास करके, दोनों सभागृहों में कायदा पास करके हमारे लिए CCMP यानी सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्मेकोलॉजी, ये कोर्स हमारे लिए लाया था BHMS डॉक्टर्स के लिए। और उसके बाद में भी 10 साल तक के हमारा रजिस्ट्रेशन जो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में होना चाहिए था वो नहीं किया गया है IMA के दबाव में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दबाव के चलते। इसलिए हम लोगों ने फिर से, हमारा कोर्ट में भी केस चल रहा था और कोर्ट ने भी IMA के लोगों को कोई स्टे दिया नहीं है, कोई इंटरिम रिलीफ उनको दिया नहीं है। कोर्ट ने उनको उल्टा कहा गया है कि आज आप लोगों ने 10 सालों तक के इन डॉक्टर्स के विदाउट एनी स्टे आप लोगों ने इनका रजिस्ट्रेशन क्यों रोक के रखा। इसलिए ऑन इमीडिएट बेसिस हमारा रजिस्ट्रेशन मेडिकल काउंसिल में शुरू करने के लिए उन्होंने बोला है। फिर भी IMA के दबाव के चलते MMC हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसीड नहीं कर रही है। सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा किए हैं, वो हमारा रजिस्ट्रेशन अभी तक के मिला नहीं है। हम हमारे पूरे एसोसिएशन की तरफ से हम जो ये दबाव क्रिएट किया जा रहा है उसके लिए हम निषेध व्यक्त करते हैं और हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने हमें ये कोर्स दिया है वो हमारे पूरी तरह से हमारे साथ में खड़े हुए हैं, उनके हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हमें ये कोर्स मिला हुआ है। हमारे उप मुख्यमंत्री अजित दादा जी, उन्होंने हमें ये इसके लिए सपोर्ट किया है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी शिंदे जी ने हमें सपोर्ट किया है, यानी सरकार भी हमारे साथ में है। माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे हाई कोर्ट ये भी हमारे साथ में है, फिर भी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन देश संविधान पर चलता है और जब कोर्ट ने आपको आज्ञा दे दिया ऊपर से फिर ये कौन लोग हैं जो इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं? इसमें अड़ंगा डालने वाले हैं जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कुछ लोग हैं। हम ये नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारे जो हमें जिन्होंने कुछ सिखाया है, हमने ये जो कोर्स किया है, ये कोर्स भी हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया हुआ है और नासिक यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र मेडिकल नासिक यूनिवर्सिटी से किया हुआ है कोर्स है। तो इस सिर्फ कुछ लोगों का कुछ दबाव है ये IMA का कि हमें उस काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं देना चाहिए। यानी इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि IMA के कुछ लोग या उनकी कुछ मानसिकता ऐसी है कि जो मुंबई हाईकोर्ट को भी नहीं मानती है और माननीय मुख्यमंत्री जी के परिपत्रक को भी नहीं मानती। आप लोग पूरे महाराष्ट्र में कितने हैं? हम 1 लाख लोग हैं, 1,13,000 लोग हैं और अभी हमने ये CCMP कोर्स जो पास किया है वो 9,350 लोग हैं।